टॉपिक है संधि, जिसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के आज हम 3 भेद करने जा रहे हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि करेंगे, और जैसे कि आप ब्लू कलर की एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर जो रूल्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। यहाँ दिया है पूर्व पदस्य अंतिम वर्ण। इसका मतलब ये है कि पहले वर्ड का यानी पहले शब्द का जो आखिरी वर्ण है उसके बाद पर पदस्य प्रथम वर्ण। पर पदस्य प्रथम वर्ण का अर्थ है कि दूसरे शब्द का पहला वर्ण, और मिलकर क्या बनेगा वो आप अब समझेंगे। तो यहाँ दीर्घ संधि में क्या होता है, पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर अ या आ है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण भी यदि अ या आ है तो मिलाकर के हमेशा आ ही बनेगा। ठीक इसी तरह अगर पहले शब्द का आखिरी स्वर ई या ई है और दूसरे शब्द का पहला स्वर भी ई या ई है तो मिला के बनेगा ई, यानी कि बड़ा ई। इसी तरह ऊ के लिए भी है, अगर पहले शब्द का आखिरी स्वर ऊ या ऊ है, दूसरे शब्द का पहला स्वर ऊ या ऊ है तो भी मिला के बनेगा बड़ा ऊ। और इसी तरह री स्वर के लिए भी है, री हो या छोटा री हो या बड़ा री हो और दूसरे शब्द का पहला स्वर छोटा री या बड़ा री हो तो मिला के हमेशा बनेगा बड़ा री। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ पहले शब्द के आखिरी में और दूसरे शब्द के शुरू में सेम स्वर है, यानी कि या तो वो अ है या आ है, और दूसरी तरफ भी अ है या आ है। तो जहाँ दोनों तरफ सेम स्वर हैं उसी केस में हम उसे मिला के आ कर देते हैं, बड़ा आ। और दीर्घ का मतलब ही होता है बड़ा, इसीलिए यहाँ आप देख रहे हैं चारों केस में आ, ई, ऊ और री चारों ही बड़े स्वर बने। अब इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। अब अपने राइट साइड में आप देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहला वर्ड है सत्य प्लस अर्थ। अब आप देखें सत्य की एंडिंग यानी य में अ स्वर है, और सेकंड वर्ड है अर्थ। अर्थ में शुरुआत अ से है, तो दोनों ही तरफ अ है, सत्य में भी अ और अर्थ में भी अ, दोनों ही तरफ छोटा अ है। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अगर दोनों ही तरफ अ हो तो मिला के बनता है बड़ा आ, यानी कि सत्यार्थ। इसी तरह तथा प्लस अपि। अब आप यहाँ देखेंगे तथा की एंडिंग आ से है और अपि की बिगिनिंग अ से है, यानी एक तरफ बड़ा आ है दूसरी तरफ छोटा अ है, तो दोनों को मिला के बनेगा आ। आंसर्स नीचे दिए हुए हैं ब्लू टेबल के। तथा प्लस अपि मिला के बना तथापि। इसी तरह हिमालय, हिम प्लस आल्य। हिम में म में अ है, आल्य में आ है, दोनों मिला के बन जाएंगे आ, तो आंसर हो गया हिमालय। विद्यार्थी, विद्या में आ है और अर्थी में अ है, तो दोनों को मिला के बन गया विद्यार्थी। आप अगर देखें तो हर स्वर के टोटल 4 ही सेट हैं। 4 सेट से कहने का मतलब ये है कि या तो दोनों तरफ छोटे अ होंगे, या दोनों तरफ बड़े अ बड़ा आ होगा, या एक छोटा एक बड़ा होगा, या पहला बड़ा दूसरा छोटा होगा। 4 ही केसेस बनते हैं और चारों केस में मिला के बनाना आ ही है। इसी तरह ई, ऊ और री के लिए भी होता है। अब हम दया प्लस आनंद को देखते हैं। दया में य में आ, आनंद में भी आ, दोनों मिला के बन गए बड़ा आ, दयानंद। अब ई के एग्जाम्पल्स देखिए। मुनि प्लस इंद्र। मुनि में न में छोटी ई, इंद्र की बिंगरिंग भी ई से हो गई है, तो दोनों तरफ छोटी ई मिला के बन गया बड़ा ई, मुनीन्द्र। इसी तरह रजनी प्लस ईशः में दोनों तरफ बड़ी ई है, रजनी में भी और ईशः के ई में भी,
तो भी मिला के बड़ा ई रजनीशः। परी प्लस ईक्षा में र में छोटी ई, ईक्षा में बड़ा ई, दोनों मिला के फिर से बड़ा ई बना परीक्षा। इसी तरह मही प्लस इंद्रः महींद्रः। अब देखिए ऊ वाला, साधु प्लस उक्ति। साधु के ध में छोटा ऊ है, उक्ति में भी छोटा ऊ से शुरुआत हो रही है, तो मिला के बड़ा ऊ बनना है। आंसर हो गया साधुक्ति। सिंधु प्लस ऊर्मी, सिंधु में छोटा ऊ, ऊर्मी में बड़ा ऊ, तो भी मिला के बड़ा ऊ ही बनना है सिंधूर्मी। इसी तरह वधु प्लस उत्सवः वधुत्सवः। और भू प्लस ऊर्जा भूर्जा। अब लास्ट टू एग्जाम्पल्स देखिए, पितृ प्लस ऋणम। री और त में भी री की मात्रा है और ऋणम भी री से शुरू है, दोनों मिला के बड़ा री बनेंगे। अब बड़े री को डिनोट कैसे करते हैं, अब आप ध्यान से अगर देखें पितृणम, वहाँ पे एक बॉक्स में मैंने स्पेशली दिया हुआ है कि जब छोटा री और बड़ा री मिला के बड़ा री बनना होता है, तो हम ये जो नीचे आप देख रहे हैं मात्रा री की, उसको डबल बनाते हैं। जैसे पितृणम बना के दिखाया गया है, उस री को हम डबल बनाएंगे, उससे हम डिनोट करते हैं कि ये री बड़ा है। इसी तरह मातृ प्लस रिद्धि मातृद्धि। यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मातृद्धि में भी आप ऐसे ही त में डबल री बनाएंगे और धी ही लिख देंगे, मातृद्धि ही। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में आपको आएगा। दो तरीके होते हैं, जैसे कि अभी हमने किया, इसको मिला कर के लिखा। वहाँ पर आपको इसको विग्रह करने के लिए भी आता है, यानी आपको उसको विच्छेद करना भी होता है, उसको अलग करके भी लिखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले वाला है तथापि, तो आपको तथापि दिया जा सकता है और उसको आपको अलग करके दिखाना है तथा प्लस अपि। इसी तरह बाकी भी पूछे जा सकते हैं। अब अगली संधि है गुण संधि। गुण संधि में आप देखेंगे पहले पद का अंतिम वर्ण वो क्या होना चाहिए। आप देख रहे हैं 3 केसेस हैं, तीनों में ही पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए, और दूसरे पद की शुरुआत यानी दूसरे शब्द का पहला वर्ण अगर ई या ई है तो मिला के बनता है ए। अगर अ या आ के बाद ई या ई है तो ए बनेगा, अ या आ के बाद ऊ या ऊ है तो ओ बनेगा, और अगर अ या आ के बाद री या री है तो मिला के बनता है अर। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आ गया उधर बड़ी ई हो गया तो वो उसको मिला के बड़ा ए बना देते हैं, पर ऐसा नहीं है, हमें उसको हमेशा ए ही रखना है, चाहे वो बड़ा स्वर हो चाहे वो छोटा स्वर हो। अब हम इनको कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। देव प्लस इंद्रः। देव की एंडिंग व में अ स्वर है, इंद्र की बिगनिंग ई, इंद्र ई से शुरू है, यानी एक तरफ अ है दूसरी तरफ ई है, और अ और ई मिलके बनता है ए, इसीलिए आंसर हो गया देवेंद्र। नर प्लस ईशः। नर में र में अ स्वर, ईशः में ई स्वर, तो भी मिला के बना ए, तो नरेशः। रमा प्लस इव। अब आ है और इव में ई है तो भी ए ही बनेगा और हम लिखेंगे रमेव। इसी तरह महा प्लस ईशः महेशः। अब आता है उ। वन प्लस उत्सव। न में अ स्वर है, उत्सव की शुरुआत ऊ से हो रही है, तो अगर अ के बाद ऊ हो तो ओ बन जाएगा, हमारा आंसर हो गया वनोत्सवः। इसी तरह जल प्लस ऊर्मी, अ के बाद ऊ जलोर्मी। गंगा प्लस उदकम, आ है इधर ऊ है गंगोदकम। महा प्लस ऊर्जा, आ है और इधर ऊ है महोर्जा। अब आता है री, इसको थोड़ा सा ध्यान से सीखने की ज़रूरत है। देव प्लस ऋषि, इधर व में अ स्वर है और ऋषि में री। अब आप देखेंगे कि अ या आ के बाद अगर री या री हो तो अर बनता है, और आप देख रहे हैं कि र में हलंत लगा हुआ है, यानी कि ये र आधा है। जब इसको जोड़ेंगे तो ध्यान रखेंगे, देव प्लस ऋषि को हमने जब जोड़ा तो उस
व और री की जगह आया अर, यानी व को उस अ ने फिर से कंप्लीट किया, अर के अ ने, और जो र है आधा वो श के ऊपर चला गया, क्योंकि व और री की जगह आया है अर। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। देव के व में जो अ स्वर था और ऋषि का जो री स्वर था, इन दोनों की जगह आया अर। इसीलिए व को अ ने फिर से कंप्लीट किया, अर के अ ने, और री तो हट ही गया क्योंकि री की जगह ही और व की जगह ही अर आया है। अब आता है र, जो आधा बच गया वो श के ऊपर चला गया। तो इस तरीके से हम इनको आपस में जोड़ेंगे, जो बन गया देवर्षि। इसी तरह वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा का आ और ऋतु का री, इन दोनों की जगह आया अर, इसीलिए बन गया वर्षर्तु। और सप्तऋषि में सप्त अ से एंड हो रहा है, ऋषि री से शुरू हो रहा है, अगेन अर आया तो सप्तर्षि। इस र को ध्यान रखेंगे, ये आधा र है और ये नेक्स्ट वाले स्वर के ऊपर, सॉरी नेक्स्ट वाले वर्ड के ऊपर चला जाता है। और अब आखिरी संधि वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, पहले शब्द का आखिरी स्वर अ या आ होता है, दोनों ही केसेस में। और पहला केस है, दूसरे शब्द का पहला स्वर यदि ए या अ है तो मिला के बनता है अ, और यदि दूसरे शब्द का पहला स्वर ओ या औ है तो मिला के बनता है औ। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही बड़े आ गए हैं, ए भी बड़ा है और औ भी बड़ा हो गया है। अब इनको एग्जाम्पल्स के तरीके से देखेंगे। मम प्लस एव, मम की एंडिंग अ से हो रही है, एव की बिगनिंग ए से हो रही है, अ और ए मिलके बनता है अ, तो मिला के हमने बना दिया ममैव। और जब भी हम ए डिनोट करते हैं डबल मात्रा लगाते हैं, इसीलिए ममैव लिखा हुआ है। ठीक इसी तरह मत प्लस एक्यम, त में अ स्वर, एक्यम में ए स्वर, मिला के बना मतैक्यम। तथा प्लस एव, आ से एंडिंग ए से बिगनिंग, मिला के बना ए तो तथैव। महा प्लस ऐश्वर्यम, इसी तरह से महेश्वर्यम। अब कुछ ओ वाले एग्जाम्पल्स देखते हैं। जल प्लस ओघ, जल की एंडिंग ल में अ है, ओघ ओ से शुरू है, मिला के बना जलौघ। तव प्लस औदार्यम, व में अ स्वर, औदार्यम में औ स्वर, मिला के बनना है औ त्वौदार्यम। इसी तरह महौजः, सदाउत्सुक्यम, सदौत्सुक्यम। एक प्लस एकम, क की एंडिंग अ से और एकम की ए से शुरुआत हो रही है तो अय आना है एकैकः। इसी तरह सदा प्लस एव, सदैव, तदा प्लस एव, तदैव। वन प्लस औषधि, वन औषधि। तो एग्ज़ाम में आपको ये, जैसे कि मैंने बताया, दो तरीके से आता है, या तो आपको उसको जोड़ के दिखाना है या आपको उसको अलग करके दिखाना होता है। तो आज के लिए इतना ही। स्वर संधि के बाकी भेद हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय।